गाइज हमारा अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतने विशाल अंतरिक्ष में सिर्फ इंसानों का होना सच नहीं है, हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में और भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होंगी। हो सकता है कि वो हमसे भी एडवांस हो और उन्होंने हमें ढूंढ भी लिया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 जून 1947 जब पहली बार किसी व्यक्ति ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को देखा था। इस व्यक्ति का नाम था केनेथ आर्नोल्ड। इसका कहना था कि इसने सियाल्टन शहर में एक पहाड़ी के पास 9 चमकीले यूएफओज को देखा है। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. और यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ही 2 हफ्तों में अमेरिका के अलग अलग शहरों में यह खबर मिलने लगी कि वहां के लोगों ने यूएफओस को देखा है, जिसके बाद खबरों में भी इसकी चर्चा होने लगी। इन खबरों को देख मैक्सिको के मैक ब्राजील नाम के व्यक्ति को याद आया कि उसने कुछ समय पहले अपने खेत में कुछ मलबा पाया था। उसने सोचा कि इसका उन यूएफओस के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, तो उसने इस मलबे को रोजवेल शेरिफ के हवाले कर दिया। इन सब पर एक कर्नल की नजर गई जिसका नाम था विलियम ब्लैंकेट। अगले ही दिन राफ यानी कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उन्हें यूएफओस का सबूत मिल चुका है। RAAF capture flying saucer on ranch in Roswell region. अगले ही दिन ऑफिसर अपनी स्टेटमेंट वापस लेते हुए कहते हैं कि हमारे पास जो मलबा लाया गया था वह वेदर बलून का था। इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने मेजर मार्शल की वेदर बैलून के साथ फोटोज रिलीज की और लोगों को इन सब पर यकीन आ जाता है। वे मानने लगते हैं कि वह सिर्फ एक वेदर बलून था, जिसके कारण वे इसमें अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद 1970 में फिर से खबर आई कि मैक्सिको के डेजर्ट के ऊपर लोगों ने एक यूएफओ को उड़ते हुए देखा, जिस पर एक जोरदार बिजली कड़की और वह क्रैश हो गया और उसमें बैठे एलियन भी मारे गए। जिसके बाद 1980 में जैसे मार्शल एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था द रोजवेल इंसिडेंट। इस किताब में उन्होंने बताया कि उन्हें जो मलबा मिला था वह इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मानो कि वह दूसरे ग्रह से आया। इसके बाद लोग रोजवेल इंसिडेंट में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और नई नई अफवाहें उभर कर आने लगती है। लोग कहने लगते हैं कि इस क्रैश में एक एलियन बच गया था जिसे यूएस आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है और आज भी यह एलियन एक सीक्रेट जगह पर कैद है जिसका नाम है एरिया 51। यहाँ उस एलियन पर रिसर्च की जा रही है और उससे एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में पता किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फैक्ट दुनिया। दोस्तों, एरिया 51 यह एक यूएस आर्मी की फैसिलिटी है जो कि शहर से मिलो दूर एक रेगिस्तान में है। यहाँ पर आना आम जनता के लिए मना है। इसके बाहर आपको वार्निंग बोर्ड्स मिलेंगे जिन पर साफ लिखा है कि यहाँ फोटोज खींचना और ड्रोन उड़ाना सख्त मना है और अगर कोई भी गलत एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो डेडली फोर्स के साथ रिप्लाई किया जाएगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपको गोलियों के साथ भून दिया जाएगा। तो यहाँ आखिर ऐसा क्या है जो इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई दोस्तों, इस एरिया 51 को लेकर बहुत ही मजेदार इंसिडेंट होता है। जून 2019 को ब्रॉडकास्टर जिनका नाम था जोए रोगन, वह बॉब लेजर को इनवाइट करते हैं अपने ब्रॉडकास्ट में। इनका यूएफओज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये कहते हैं कि इन्होंने यूएफओज और एरिया 51 को बहुत गहराई से स्टडी किया है। ये कहते हैं कि ये एरिया 51 में काम किया करते थे और एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स करके उससे आज की टेक्नोलॉजी को बढ़ाया करते थे, जिससे आज की टेक्नोलॉजी को भी और ज्यादा एडवांस किया जा सके। इन्होंने कहा कि ये एक बार गलती से किसी सीक्रेट हैंगर में चले गए थे जहां इन्होंने यूएफओज को देखा। इन सब को सुनकर एक लड़का मैटी रॉबर्ट्स इसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और ट्वीट करता है कि आखिर सरकार हमसे क्या छुपा रही है। और वह कहता है कि अगर हम एक एक करके यह जानने की कोशिश करेंगे तो सरकार हमें रोक लेगी, इसलिए हम सभी को इकट्ठे होकर एरिया 51 पर ढाबा बोलना पड़ेगा, जिससे हम सब उसके अंदर घुस जाएंगे और सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। इस इवेंट में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों ने अटेंडेंस दी थी। जब रॉबर्ट को लगने लगा कि इवेंट पॉपुलर हो गया है और लोग इसे सीरियस लेने लगे हैं तो उसने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया और कहा कि यह सिर्फ वह पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा था और अगर कोई भी अब अगर एरिया 51 में जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वह नहीं लेगा। असल में एरिया 51 को कोल्ड वॉर के टाइम एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। 1950 में बने हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग भी यहीं की गई थी। ये एयरक्राफ्ट इतने तेज होते थे कि इन्हें लोग यूएफओज मान लिया करते थे।